ओम शांति। आज की मुरली के आधार पर मनन चिंतन। तो बाबा आज हमें नशा चढ़ाते हैं। बाबा हमें क्या कहते हैं कि बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति से हो, यानी कि अब हम शूद्र नहीं रहे। शूद्र से आकर बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया है। तो हम ब्राह्मण भी बाबा कहते हैं कि हम जात के ब्राह्मण नहीं हैं, हम मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो मुख वंशावली ब्राह्मण अर्थात जिनका कि कर्म धर्म जो है बाबा कहते हैं श्रेष्ठ होना चाहिए। तुम्हारा जीवन बहुत रॉयल्टी वाला होना चाहिए। कि बाबा कहते हैं कि अभी तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। तो देवता अर्थात बाबा कहते हैं कि डबल सिरताज, बाबा कहते पवित्र देवी देवता बनते हो। तो इसलिए तुम्हारे अंदर शूद्रपने की कोई भी आदत नहीं होनी चाहिए। जो भी आसुरी चीज़ें हैं बाबा कहते वो तुम्हें छोड़ देनी हैं। गंदी विकारी आदतें हैं बाबा कहते वो भी तुम्हें छोड़नी हैं, तभी तुम सतयुग में जाके देवी देवता बनोगे। क्योंकि हम जो ब्राह्मण हैं वो अब जात के नहीं हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी ब्राह्मण हैं बाबा कहते अब वो भी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट शूद्र बन चुके हैं, जबकि बाबा आकर हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाते हैं। फिर बाबा कहते कि तुम्हारी पढ़ाई का इस ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा कहते कि कोई ड्रेस बदली करने की भी बात नहीं है, क्योंकि बाप तो आके आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा कहते कि जबकि तुम्हारा यह शरीर है, ये पतित शरीर है, तो इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, कोई मना हर्जा नहीं है। इस समय आत्मा और शरीर क्या है, दोनों ही काले हो गए हैं। परंतु फिर भी बाबा तो कहते हैं कि हमें ड्रेस बदली नहीं करना है, पर यहाँ वाइट ड्रेस क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि जो वाइट ड्रेस है बाबा कहते हैं कि वो तो एक तो शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, और दूसरी बात है कि जो वाइट ड्रेस है उससे आपको ये भान नहीं आएगा कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, ये पहनूं वो पहनूं। जैसे आजकल क्या है, जब हम कहीं भी सत्संग में भी जाते हैं तो लोग ऐसे सज धज के आते हैं, नई नई वैरायटी के कपड़े पहन के आते हैं। तो लोगों का जो ध्यान है ना वो कपड़ों की तरफ ही चला जाता है। हाँ, इसने ये ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, ये कहाँ से लिया, कितने का लिया, ये सब दृष्टि वृत्ति उसी पर ही रह जाती है। बाकी जो हम सत्संग करने जाते हैं वो तो पीछे रह जाता है। इसीलिए बाबा यहाँ हमें वाइट ड्रेस पहनाते हैं। बाकी बाबा कहते हैं अगर किसी की मजबूरी है कि वो वाइट ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, घर के पहनने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, जहाँ पैसे नहीं हैं, तो ड्रेस की कोई बात नहीं है। भी आप सिर्फ क्या करो, अपनी पढ़ाई करो, बाबा कहते हैं दिल से। बाकी तो देखो जब और भी कपड़े सिलवाते हैं तो उसमें वाइट ड्रेस भी पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वाइट ड्रेस के अंदर किसी प्रकार का देह अभिमान नहीं है, जो हमें बहुत ही मन को शांत और पवित्र रखने का प्रतीक है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को जो वाइट ड्रेस दी हैं। फिर बाबा कहते कि तुम देखते हो कि लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो लक्ष्मी नारायण को डबल सिरताज दिखाया गया है। डबल सिरताज अर्थात एक लाइट का ताज और दूसरा रतन जड़ित ताज, ये दोनों ताज दिखाए हैं। देखो जब भी हम मंदिरों में जाते भी हैं तो हम भी देखते हैं कि देवी देवताओं के सिर पे एक रतन जड़ित ताज होता है और पीछे एक ना वाइट कलर का जो ताज दिखाया गया, गोल चक्कर दिखाया गया है। वास्तव में बाबा कहते हैं कि ये जो है पवित्रता की निशानी है। पवित्रता माना कि जो देवी देवते थे उनका आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे। तभी देखो जो द्वापर युग के बाद जितने भी सन्यासी आए हैं तो उनको कोई लाइट का ताज नहीं दिया गया है, ना ही उनको रतन जड़ित ताज, क्योंकि वो सन्यासी थे। रतन जड़ित ताज भी छोड़ा और लाइट का ताज भी नहीं दिया गया है, क्योंकि जब द्वापर युग में आत्मा आती है तो विकारों के कारण जन्म होने के कारण उनकी जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाती है। तो पवित्रता ना रहने के कारण बाबा कहते भले वो शरीर से ब्रह्मचारी रहते हैं परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना, तो इसलिए उनको लाइट का ताज दे नहीं सकते। परंतु जो देवी देवते हैं उनको लाइट का ताज इसीलिए दिया गया है
क्योंकि आत्मा और जो शरीर है वो दोनों ही क्या हैं, पवित्र हैं उनके। फिर बाबा कहते हैं कि देखो लाइट और डार्क दो चीज़ें दिखाते हैं। वैसे भी देखो दुनिया में भी जब हम किसी को लाइट का माना लाइट दिखाते हैं, माना एकदम वाइट कलर की लाइट, तो इसका अर्थ क्या होता है कि जितनी हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, महान होंगे, दूसरों के प्रति कल्याण की भावना होगी, तो हमारी जो लाइट है ना वो वाइट कलर का ओरा, मतलब लाइट का मतलब है कि हमारा जो ओरा होगा ना वो वाइट कलर का होगा। और जो डार्क दिखाते हैं, देखो दुनिया में डार्क किसको दिखाया गया, भूत को, माना जिसको काला काला दिखाते हैं। तो काला क्यों दिखाया है, क्योंकि जो माना कि इंसानों के अंदर दूसरों को दुख देने का भाव रहता है, माना दूसरों के अकल्याण, दूसरों का खून करने का भाव रहता है, तो उनको काला, माना कि जो उनका ओरा है वो काले कलर का हो जाता है। इसीलिए दुनिया में दो चीज़ों को याद किया जाता है, एक फरिश्ता और एक भूत। बाकी कोई भूत होते नहीं हैं। भूत का मतलब है कि जिसका मतलब संकल्प बहुत गंदे हैं, नेगेटिव हैं, हाँ, तो बाबा कहते हैं उनको काला ओरा दिया गया है। और जिन लोगों के संकल्प दूसरों को मदद करने के हैं तो उनको वाइट कलर का ओरा दिया गया है। जैसे देखो कभी हम परिस्थिति में हों और कोई व्यक्ति आके हमारी मदद कर दे तो हम कहते हैं कि वो तो फरिश्ता ही था। तो फरिश्ता माना क्या, कि जो दूसरों को मदद करने वाला। तभी देखो फरिश्तों को है जो कलर कौन सा दिखाया है, एकदम वाइट दिखाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब जो निशानी है ये देवी देवताओं को भी दिखाई गई है, अर्थात कि पवित्रता की निशानी है। बाकी बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई जब तख्त पर बैठता है तो उससे लाइट निकलती है, नहीं। बाबा कहते देखो द्वापर के जो राजा महाराजा, माना राजा भी आए हैं, तो उन्हों को भी तो तख्त पर बिठाया गया, परंतु उनके ऊपर जो लाइट का ताज नहीं दिखाया गया। आज भी उनके कुछ चिन्ह हैं जो द्वापर के राजे आए हैं, परंतु उनके ऊपर कोई लाइट का ताज नहीं दिखाया गया। क्यों, क्योंकि आत्मा जो है वो पवित्र नहीं रही और शरीर भी विकारी हो गए। जब से मतलब कि विकारों के अंदर गिरे तो बाबा कहते आत्मा और शरीर दोनों ही क्या हो गए, पतित हो गए हैं। फिर बाबा कहते कि मैं आकर तुम्हें जो ज्ञान देता हूँ वो इतना श्रेष्ठ है कि उसको धारण करने के लिए तुम्हारा बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो सोने का चाहिए। माना सोने की बात नहीं है, माना हमारी जो बुद्धि है वो बहुत शुद्ध और पवित्र चाहिए, तभी इसके अंदर जो परमात्मा का ज्ञान है वो ठहर सकता है। जैसे देखो वर्णन में गायन में आता है कि जो शेरनी का दूध होता है ना उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। अगर हम किसी और बर्तन में शेरनी का दूध डाल देंगे तो बर्तन के अंदर छेद हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हमारी बुद्धि के अंदर किसी भी प्रकार का छेद होगा तो परमात्मा का ज्ञान जो इतना माना सोने जैसा है वो हमारी बुद्धि के अंदर ठहर नहीं सकता। और बाबा ने आगे बताया कि हमारा जो बुद्धि रूपी बर्तन है जो आज लोहे जैसा सख्त बन गया, माना हमारे जो संस्कार हैं वो लोहे जैसे सख्त बन गए हैं, तो उसको परिवर्तन करने के लिए, उसको सोने जैसा बर्तन बनाने के लिए बाबा कहते कि तुम बाबा को याद करोगे उतना तुम्हारा बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो शुद्ध पवित्र अर्थात सोने का बनता जाएगा। और जितना हमारा बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बनेगा तो उसके अंदर हम परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों को प्रदर्शनियाँ करनी चाहिए, चित्र तैयार करने चाहिए, बाबा कहते हैं सेवा करनी चाहिए। बाकी बाबा कहते हैं कि सेवा के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का खर्चा भी आता है तो बच्चों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं सावल शाह हूँ, सबकी हुंडी भर जाएगी, तुम्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं करनी है। जब भगवान बैठा है तो हम किस बात की चिंता करें, क्योंकि हम कोई अपनी पर्सनल सेवा तो नहीं कर रहे हैं ना, तो हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान को जिस व्यक्ति से कुछ करवाना होगा तो बाबा कहते हैं कि मैं ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि को चेंज कर देता हूँ और वो तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। पर बच्चों का काम है बाबा कहते हैं सेवा करना, जितना हो सके बाबा कहते हैं मेरा परिचय अनेक आत्माओं को देते जाओ। फिर आगे बाबा ने बोला वरदान में
कि अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अर्थात बाबा कहते कि अगर हमारी दृष्टि के अंदर वही नज़र आता है जो हमारी वृत्ति के अंदर होता है। वृत्ति अर्थात कि हमारा स्वभाव हम कहें, जिसको व्यवहार कहें। और जो वृत्ति है वो वृत्ति कैसे बनती है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम सुनते हैं, जिन चीज़ों को हम बार बार अपने मन में रिपीट करते हैं, तो वो चीज़ों से हमारी वृत्ति बन जाती है और वृत्ति बनने से वैसे ही हमारी दृष्टि बन जाती है। पर बाबा इस समय हमें से क्या चाहते हैं कि बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जो दृष्टि है और वृत्ति है उसको इतनी दिव्य बनाओ कि तुम्हारे नैनों के द्वारा लोगों को यथार्थ रूप, माना आत्मा का रूप, घर का रूप और यथार्थ तुम्हारी जो राजधानी है वो दिखाई दे। तो बाबा कहते आने वाले समय में तुम ये लोग अनुभव करेंगे कि जो तुम्हारे नैन है ना वो जादू की डिबिया बन जाएंगे, जिससे अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होगा। जैसे देखो भक्ति के अंदर दिखाते हैं कि जब श्री कृष्ण बालक था, छोटा बच्चा था, तो उस समय मतलब कि वो मिट्टी खा रहा था, तो उस समय जशोदा माँ ने आकर उसको बोला कि दिखा तेरा मुँह खोल, मुँह खोल। तो कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने अपनी माँ को पूरा सृष्टि का गोला दिखा दिया था, पूरा सृष्टि का माना कि ज्ञान दे दिया था। तो उसी तरह से मुख के अंदर क्या है, सृष्टि का संपूर्ण। इस समय देखो बाबा भी आकर हमें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें सुनाया है, तो हम भी तो मुख के द्वारा अनेक आत्माओं को उसका साक्षात्कार करवाते हैं। तो देखो भक्ति के अंदर जो चीज़ें थी, अब बाबा ने आकर उसके बारे में हमें आध्यात्मिक रहस्य बताया है। तो जिस प्रकार से बाबा कहते हैं अभी मुख के द्वारा तुम सृष्टि का गोला दिखाते हो, तो आने वाले समय में नैनों के द्वारा बाबा कहते तुमसे अनेक प्रकार के साक्षात्कार होंगे। फिर आगे स्लोगन में जो बाबा ने बोला कि सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अर्थात बाबा कहते हैं कि सेवा के अंदर बच्चों को उमंग उत्साह तो रखना ही है, परंतु साथ साथ में बेहद की वैराग्य वृत्ति को भी धारण करना है। क्योंकि कई बार क्या है ना, सेवा करते करते मन में स्वार्थ आ जाता है कि अगर हम इन लोगों की सेवा करेंगे तो ये कुछ धन करेंगे, यज्ञ में कुछ हमें सहयोग करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये संकल्प नहीं आना चाहिए। तुम्हारे मन में सिर्फ सेवा का उमंग हो कि किस प्रकार से मैं किसी आत्मा को परमात्मा से मिला दूं। बाकी बाबा कहते हैं किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, तभी तुम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, हमारा होमवर्क क्या है? पहला तो है कि मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। तो साक्षात्कार मूर्त तभी बनेंगे जब हमारी दृष्टि में, हमारे मन में हर समय आत्मिक स्थिति, घर का चित्र और हमारी जो राजधानी है, हम हर टाइम उसका अपना एक स्वदर्शन चक्कर घुमाते रहें, तो हम दूसरों को साक्षात्कार करा सकते हैं। तो बार बार एक घंटे में अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाली आत्मा हूँ। और दूसरा, आज हमें नशा रहना चाहिए कि हम ऊंच से ऊंच जाति के, माना हम ब्राह्मण कुल के हैं और हम ही देवता बनने वाले हैं। अगर हम देवता बनने वाले हैं तो हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई भी गंदी विकारी आदतें नहीं होनी चाहिए। आज इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए हमें अपना होमवर्क करना है और कल बाबा को इस बात का सुबह अमृत वेले रिज़ल्ट देना है कि बाबा मैंने पूरा दिन क्या किया। ओम शांति।